Hello student, how are you bete? So let's start next chapter. The next chapter we have here magnetic dipole and magnetic dipole moment. तो बेटे ये हमारा है next chapter. इस name of the chapter is magnetic dipole and Earth's magnetism. ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम एक चैप्टर और फिनिश किया था जिसमें था गैल्वेनोमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड इनटू वोल्टमीटर। उसके बाद डायरेक्ट आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो बेटे इसमें ये था आपका मॉडर्न की बुक में है ये वाला चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, वो पूरे का पूरा डिलीट कर दिया गया है, आपको वो चैप्टर 5 नहीं आएगा। नंबर 1। नंबर 2, इस चैप्टर में भी आपको थोड़ा ही पार्ट है, हाफ चैप्टर है और हाफ चैप्टर इसका भी क्या कर दिया सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। और वो जो टॉपिक जब आएंगे हम पढ़ते हैं आगे, जब आएंगे वो आपको बता देंगे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। जो पार्ट है मैं आपको वहां से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल and what is magnetic dipole moment, and the third part is current loop as a magnetic dipole. Okay, so let's start now. The first part is a magnetic dipole. तो बेटे हमें पता है मैग्नेट होती है तो मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, कौन से? एक नॉर्थ और एक साउथ, तो इसी को बोलते हैं हम मैग्नेटिक डाइपोल। So we have here arrangement of two magnetic dipole of equal and opposite strength separated by finite distance is called magnetic dipole. तो magnetic dipole हमारे पास क्या होता है? If we have a magnet, magnet का एक north pole, दूसरा कौन सा हुआ? south pole, and their strength, उनकी जो strength होगी वो होगा magnetism. Strength of magnetic field is small m, and magnetic dipole movement को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम m से, लेकिन यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द टू पोल्स, तो दोनों पोल्स की लेंथ कितनी है? 2l, और स्ट्रेंथ कितनी है? m, m इनटू 2l इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, जिसको बोलते हैं हम दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो हमारे पास जो होता था डाइपोल की मूवमेंट, वो उसका फॉर्मूला क्या होता था? डाइपोल मूवमेंट होता था स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म एंड देयर परपेंडिकुलर लेंथ। तो जितनी नॉर्थ साउथ पोल पे जो भी स्ट्रेंथ होगी मैग्नेट की, उसको रिप्रेजेंट किया m इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज pl 2l, सॉरी। तो हमारे पास आएगा कैपिटल M, क्या रिप्रेजेंट करेगा? डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M से, which is equal to strength of the pole into perpendicular distance. स्ट्रेंथ ऑफ द पोल कितनी होगी? आइदर पोल है मतलब कोई एक वैल्यू ले लो, चाहे दिस वैल्यू चाहे दिस, चाहे नॉर्थ की चाहे साउथ की, एक वैल्यू ले ली इनटू देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 2l, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा दिस पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? इसका ऐसे यूनिट कितना आएगा बेटे? ऐसे यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, ये सिंपल डेफिनेशन पार्ट है, ये एग्जाम में बहुत कम आता है, मैक्सिमम 1 मार्क्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, एज ए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स। अब हमारे पास क्या होता है, कहता है अज्यूम करो, मान लीजिए आपके पास एक ऐसा लूप है, a loop through which the current I is flowing। ये आपका एक लूप है, इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर इस लूप में करंट I की वैल्यू का फ्लो कर रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है? इट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन इसके दो एंड पर कोई भी दो एंड ले लो, चाहे आगे पे चाहे लेफ्ट और राइट, हमने लिया है लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट पे एक साइड पे करंट जा रहा है इनवर्ड, एक पे आउटवर्ड। ठीक है, तो दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, दूसरी जगह भी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। तो यहाँ पे एक पोल बनेगा, जैसे मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं ना हमारे पास नॉर्थ एंड साउथ, ऐसे ही करंट लूप के सराउंडिंग दो पार्ट पे क्या बन जाती है? डाइपोल, मतलब उसका भी वो बन जाता है, यस डाइपोल मूवमेंट बन जाती है। ठीक है,
इसका नाम दिया करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितनी आएगी, तो वो जितनी भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है यहाँ पे पोल्स बन जाएंगे बेटे, एक बन जाएगा नॉर्थ, दूसरा बन जाएगा साउथ की तरह बिहेव करते हैं। सो दिस मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ करंट लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना डाइपोल मूवमेंट बनेगा कितना बनेगा, जितना उसमें करंट फ्लो करेगा। नंबर 2, जितना उसका एरिया होगा सर्कुलर लूप का उतना वहां पे क्या बनेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। दोनों को ऐड करते हैं, वैल्यू बनता है m is equal to ia, m is equal to ia and this is the value of magnetic dipole moment। तो m को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, m को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के साथ। तो हमारे पास करंट लूप है ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक्स नाउ। So let's start next topic, and better next topic is very important topic, and this topic is atom as a magnetic dipole. Okay, so we will find and we will write the expression for magnetic dipole moment. ठीक है, अब होता क्या है बेटे, suppose in for the case of hydrogen atom, हाइड्रोजन एटम में क्या, एटम के केस में क्या होगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। This is electron of mass me moving with circular velocity, angular velocity that is v, ठीक है, and at a distance r, तो moving in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction होगा तो mass भी है और velocity भी है, तो क्या बनेगा, angular momentum। L क्या होता है बेटे, angular momentum। तो angular momentum क्या होता है, mass into angular velocity। तो ये होगा उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिवली चार्ज। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण सर्कुलर मोशंस में मूव कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसमें चार्ज है तो करंट होगा, अगर करंट है तो इसका एरिया ऑफ सर्कुलर लूप। हमें अभी एक ये टॉपिक किया था करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो उसमें देखा था कि जब भी कोई चार्ज मतलब सर्कुलर लूप में हमारे पास करंट होती थी तो उसमें दो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनता था। ऐसे ही हमने हाइड्रोजन एटम के केस में इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करने हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है बेटे, सो इसको मिस नहीं करना, अच्छे से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कंसीडर करेंगे, हमने इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालने हैं किसके, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के। ओके, फर्स्ट करेंगे कंसीडर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस ऑफ पॉजिटिव चार्ज of mass me with the velocity v in a anti-clockwise direction, then its angular momentum is given by, तो angular momentum कितना बनेगा बेटे, L is equal to m omega, L is equal to m omega, omega is equal to किसकी होता है, omega होता है बेटे angular velocity। तो angular velocity को हम linear velocity में कन्वर्ट कर दिया into vr, तो इसलिए हमने इसकी फॉर्म में कन्वर्ट किया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने करना क्या, देखिए L का वैल्यू अब हमारे पास है, अब हमने फाइंड करना है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता था बेटे, m is equal to I into a, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने सबसे पहले करंट फाइंड करेंगे, उसके बाद एरिया फाइंड करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है करंट, तो करंट कितना होगा, ठीक है, करंट प्रोड्यूस आई ड्यू टू द रोटेशन ऑफ चार्ज इन 1/t टाइम पीरियड्स। तो आपको पता है हर सेकंड इसका टाइम पीरियड को अगर हम टोटल टाइम पीरियड कितना होगा t, तो 1 सेकंड में उसका 1/t टाइम पीरियड को हम लेंगे I is equal to charge of electron over 1/t। ओके, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, तो टाइम पीरियड इसका रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना होगा 2πr/v। तो यहां से t का वैल्यू निकाल के ऊपर पुट कर दो, ठीक है, टाइम पीरियड का वैल्यू ऊपर पुट किया तो करंट का वैल्यू आ गया, सिंपल है बेटे, करंट का वैल्यू आ गया, हमने इसको नाम दे दिया 4। एरिया ऑफ द सर्कल कितना आएगा, एरिया कितना आएगा बेटे, एरिया आएगा πr², ठीक है। तो अब हमारे पास करंट और एरिया दोनों आ गए, हम उसमें पुट कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम इज गिवन बाय m is equal to ia। Putting the values of area and current into this equation, we have this one value आ गया। अब यहाँ से वैल्यू कैंसिल किया तो वैल्यू कितना आ गया बेटे,
EVR/2। तो यहाँ से देखो ऊपर वाली इक्वेशन में से क्या हम VR की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस। तो VR की वैल्यू कितना आएगा? L/ME। L/ME VR का वैल्यू वहां से निकाल के इसमें पुट कर दो। इसमें पुट किया तो वैल्यू कितना आ गया बेटे? Putting the values of VR which is equal to L/ME into this equation, we have this one value. तो L को बाहर निकाल लो, L को बाहर निकाल लिया, बाकी सब वैल्यूज को अंदर लिख दिया। So this is the equation number 8. अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी कहता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में गिवन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? उसका एंगुलर मोमेंटम होता है h/2 पाई के इक्विवेलेंट, h/2 पाई के इक्विवेलेंट। ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ये कौन सा है। फॉर एग्जांपल दिस इज n ऑर्बिट। मान लो इस ऑर्बिट का नाम कौन सा है? n। फॉर n ऑर्बिट के लिए हम n के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो L इज इक्वल टू बनेगा NH/2 पाई। तो L का ये वैल्यू को हमने पुट कर देना इसमें। ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इनटू द इक्वेशन नंबर 8, तो इसकी वैल्यू किसके अंदर पुट कीजिए? वैल्यू आपके पास ये वाली वैल्यू बच जाएगा। तो 2 का 4 पाई इनटू ME, तो ये वाला वैल्यू लास्ट में बन गया आपका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस, ओके, इन ए हाइड्रोजन एटम। तो ये वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा लेंथी है इसलिए ये 5 मार्क्स में अक्सर आ जाएगा। ठीक है। आपको एक एक स्टेप को मेरा सिंपल मेथड से सॉल्व करके बताया, आप इसके नोट्स बना लीजिए, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। So let's start next topic and our next topic is बोहर मैग्नेटन। तो बोहर मैग्नेटन का वही लॉ है जो हमने अभी किया है बेटे, जिसमें हमने फाइंड किया था एटम ऑफ हैविंग अ डाइपोल मोमेंट। ठीक है। जिसमें हम इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है अराउंड हाइड्रोजन एटम में तो उसकी जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट थी डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, उसी से रिलेटेड ये वाला टॉपिक उसका छोटा सा टॉपिक है। ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि इसका अक्सर ये 1 मार्क्स में आ जाता है, सो इट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई हैव written here. So what is Bohr magnetism? Magnetic dipole moment associated with atom due to the orbital motion of electron in the first orbit of hydrogen atom is called Bohr magnetism. ठीक है। तो जब भी ये था मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एसोसिएटेड with the charge associated with the orbital motion of electron in a hydrogen orbits। ठीक है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में रिवॉल्व करता है सर्कुलर मोशंस में तो उसका जितना भी टोटल एंगुलर उसका टोटल बनेगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है। उसको एक्सप्लेन करता है बोहर मैग्नेटन। ठीक है, इसको बोलते थे बोहर मैग्नेटन। ओके, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हम वो बता रहे हैं बेटे आपको जो आपके सिलेबस में पार्ट नहीं है। आपकी बुक में ये टॉपिक गिवन है बट सीबीएसई ने टॉपिक्स को डिलीट कर दिया है। तो टॉपिक कौन सा हुआ? फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड नहीं करना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट होती थी तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करते थे। ठीक है। तो ना तो एक्सियल वाला आएगा ना इक्वेटोरियल वाला आएगा, और एक होता था टॉर्क ऑन बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये टॉर्क वाला टॉपिक था, दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये पार्ट डिलीट हो गया। हम इन सब पार्ट्स को नहीं करेंगे बेटे। इसके बाद एक और टॉपिक आता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय बार मैग्नेट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट व्हेनेवर इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉपिक हमने टॉर्क वाला ही जैसे ही है, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, तो बिल्कुल वैसा ही सिमिलर केस है, तो आपने इसे खुद करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट, ये टॉपिक आपने खुद करना है क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी करवाया हुआ है, बिल्कुल सिमिलर ही है वैसे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट टू सॉलिड। यहाँ से आपका सिलेबस फिर से स्टार्ट हो जाता है आगे, ये टॉपिक है आपके सिलेबस में। तो हमें क्या करना है, we have to compare bar magnet is equivalent to the solenoid। ठीक है, तो ये कैसे इक्विवेलेंट है and what are the similarities, and we will see the similarities। The bar magnet has two poles, similarly the solenoid also have a two poles, number one, number two। So magnetic fields originate from north pole to and at south pole in bar magnet।
In solenoid case, there is also magnetic field produced. They will originate from north pole and end at south poles. Okay, so here the magnet also have the properties of attractions of iron pieces. Similarly, the solenoid also have a properties of attraction of iron pieces. So these are the few similarities of a bar magnet as is equivalent to solenoid. तो बार मैग्नेट सोलेनोइड दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होती हैं because their properties are most of properties are matches. Okay. नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आते हैं बेटे, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो 10th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज थी वो भी आपने पढ़ी हुई थी, तो वो मैं आपको बार बार वही नहीं चीज करवाऊंगा जो आपने पहले कर चुके हो। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज द पाथ अलोंग व्हिच द नॉर्थ पोल विल टेंड्स टू मूव। तो नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मूव करेंगे उनको बोलते थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इनकी प्रॉपर्टीज को आपने कर लेना खुद, ठीक है। सो वी हैव अ नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स स्टार्ट अर्थ्स मैग्नेटिज्म। तो हमारे पास सिर्फ दो ही टॉपिक अब बच चुके हैं, एक होगा अर्थ्स मैग्नेटिज्म और एक होगा उसके कंपोनेंट दैट इज मैग्नेटिक एलिमेंट। तो अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक एलिमेंट, ये दो टॉपिक फिनिश करने के बाद आपका यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिज्म पूरे का पूरा फिनिश हो जाता है, क्योंकि आपका जो लास्ट चैप्टर है वो तो है ही नहीं है सिलेबस में, ठीक है, वो सारे का सारा पार्ट डिलीट हो चुका है। अब बस दो टॉपिक हमारे बचे हैं, अर्थ्स मैग्नेटिज्म और दूसरा मैग्नेटिक एलिमेंट। सो लेट्स स्टार्ट दीज टू टॉपिक्स।